वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर मांगी जानकारी। आरक्षण बहाली के लिए सरकार ने क्या किया। उच्च न्यायालय बिलासपुर के फैसले के बाद अनुसूचित जनजाति के आरक्षण प्रतिशत में हुई कटौती को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। राज्यपाल ने पत्र में लिखा है कि जनजाति समाज के विभिन्न राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन, सरकारी और साथ ही अधिकारी कर्मचारी संगठनों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन कर आरक्षण की बहाली की जा रही है। उक्त स्थिति से जनजाति समाज में असंतोष और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। जनजातीय बहुल्य प्रदेश होने के कारण बतौर राज्यपाल जनजातीय हितों का संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है और संविधान की मूल भावना को बनाए रखना भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से जनजातीय आरक्षण बहाली के लिए अब तक कार्यवाही तथा इस दिशा में आगामी प्रयासों की जानकारी तत्काल साझा करने को कहा गया। दिवाली के बाद बिजली बिल ज्यादा आने से उपभोक्ताओं को झटका जाने कंपनी क्यों वसूल रही है अधिक रुपये। दिवाली के त्योहार अपनी जेब में हल्की करके बैठे लोगों को बिजली कंपनी बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि जोड़कर झटका देने रही है। अतिरिक्त सुरक्षा निधि जोड़ने से उपभोक्ताओं का बिल हर माह की अपेक्षा औसतन से ज्यादा आया है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी अक्टूबर माह में हर साल सुरक्षा निधि रिवाइंस करती है। उपभोक्ता का औसत वार्षिक बिल निकालकर सुरक्षा निधि में रखे पैसों से उसकी तुलना की जाती है। सुरक्षा निधि में पैसा कम होता है तो अतिरिक्त सुरक्षा निधि के रूप में उपभोक्ता के एडवांस पैसे लिया जाता है। उपभोक्ता का औसत बिल सुरक्षा निधि से कम होता है तो साथ ही उपभोक्ता में बिल में इस राशि को माइनस कर दिया जाता है। अजब गजब भैंस ने 2 मुंह और 6 पैर वाले बछड़े को दिया जन्म। देखने वालों का लगा तांता। प्रकृति कभी कभी यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जो अजूबा बन जाती है। इंसानों की समझ से बाहर गांव की रौनिया में कुछ ऐसा ही दिखने को मिला। जी हाँ, यहाँ पर भैंस ने कुछ ऐसे बछड़े को जन्म दिया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बछड़े को देखने के लिए दिन भर लोगों का तांता लगा हुआ है। तमाम लोगों यहाँ पर इसे दैवी शक्ति जोड़कर भी देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भाटापारा से यहाँ पर अजीबोगरीब खबर सामने आई है। यहाँ पर ग्राम मोपर में भैंस ने जिस बछड़े को जन्म दिया है उसके 2 मुंह और 6 पैर है। वहीं यहाँ पर बछड़ों को देखकर उसके मालिक और साथ ही उनका परिवार हैरत पड़ चुके हैं। साथ ही यह खबर मोहल्ले वालों को लगी तो साथ ही कुछ देर में ही यहाँ पर गांव के लोग पूरी तरह से फैल गई। ऐसे में गांव वाले बछड़े को देखने लगे और साथ ही सिर्फ गाँव की नहीं बल्कि आसपास के गाँव के लोग भी देखने के लिए पहुँच रहे हैं। फिजियोथेरेपी यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी फिजियोथेरेपी कॉलेज में संचालित स्नातक फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम बीसीपीटी वर्ष 2022 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू की गई है। अभ्यर्थी 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। बीबीटी प्रवेश के लिए नीट में शामिल सभी अभ्यर्थी पात्र होंगे। वहीं यहाँ पर इस पाठ्यक्रम के लिए कोई भी न्यूनतम अर्थकारी अंक नहीं रखा गया है। ये ऑनलाइन आवेदन जिन्होंने पूर्व में प्रवेश वर्ष 2022 में MBBS और साथ ही BDS में ऑनलाइन आवेदन किया था, उन्हें पुनः आवेदन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। राशन कार्ड धारियों की बल्ले बल्ले, नवंबर दिसंबर महीने में मुफ्त मिलेगा राशन। प्रशासन ने जारी किया आदेश। दरअसल यहां पर बालोद जिले से बड़ी खबर बता दी कि कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर नवंबर और दिसंबर 2022 में राशन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशन कार्ड को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय प्राथमिकता एवं यहाँ पर निराश्रित एवं निसज्जन के चलते राशन कार्ड में माह नवंबर 2022 से दिसंबर 2022 तक नियमित व अतिरिक्त आवंटन खाद्य और साथ ही वितरण निःशुल्क किए जाने के निर्देश दिए हैं। पूर्व गृह मंत्री के बेटा का हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच सड़क पर लेटकर बीजेपी नेता ने कहा मुझे मारो, शराब के नशे में लोगों को दी गालियां। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रामपुर विधायक ननकीराम कंवर के बेटे संदीप कंवर ने यहाँ पर बीते दिन कोरबा के यहाँ पर नए बस स्टैंड पर जमकर हंगामा किया। बीजेपी नेता संदीप कंवर के शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर लेट गए। साथ ही उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। साथ ही अब उसकी हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। साथ ही मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
प्रदेश में 4 दिनों में हुई 69,783 मीट्रिक टन धान की खरीदी। किसानों को टोकन तुहर हाथ से मिली मदद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप प्रदेश में धान खरीदी का महाअभियान 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। बीते 4 दिनों में राज्य में किसानों के समर्थन मूल्य पर 69,783 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। ऐसे में यहाँ पर 23,089 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। धान के एवज में किसानों को बैंकिंग लिंकिंग व्यवस्था के तहत 283.7 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया जा चुका है। प्रदेश में जारी है तापमान में गिरावट, यहां तेजी से लुढ़का है पारा। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। प्रदेश में तापमान में बीते कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज यहां पर 1 डिग्री चढ़ गया है। बता दें कि इधर उत्तर छत्तीसगढ़ में सबसे कम तापमान दर्ज किया, जिसके चलते कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले सप्ताह से पारा और गिरने की संभावना जताई है। भानु प्रताप में 256 केंद्रों पर होगी वोटिंग। यहां 1,97,535 मतदाताओं को डालना है वोट। नक्सल चुनौतियों की समीक्षा के बाद तय होगा मतदान का समय। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। यहां 5 दिसंबर को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने यहां पर शनिवार को इसकी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस सीट के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां पर 1,97,535 मतदाता अपना वोट डालेंगे। यहां पर 69 केंद्र नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। त्योहारी महीने में 113 करोड़ कम जीएसटी कलेक्शन, पिछले वर्ष की तुलना में 10.20% कम। दरअसल यहां पर बीते कई महीनों से जीएसटी कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन त्योहारी महीने यानी कि अक्टूबर माह में प्रदेश में केंद्रीय जीएसटी कलेक्शन में गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि यहां पर पिछले वर्ष अक्टूबर की तुलना में गिरावट 113 करोड़ की कम है। यहाँ जो साल पिछले वर्ष की तुलना इसमें 10.20% तक की गिरावट आई है। गर्लफ्रेंड की बेवफाई पर छात्रों में मारपीट, 2 लड़कों से बात करती थी लड़की, पहले बॉयफ्रेंड को पता चला तो दूसरे को जमकर पीटा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गर्लफ्रेंड की बेवफाई पर पीजी कॉलेज के 2 छात्रों और उनके दोस्तों के बीच जमकर मारपीट हुई। कॉलेज कैंपस के बाहर ये पूरा विवाद हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि एक लड़की कॉलेज के 2 अलग अलग लड़कों से बातचीत करती थी। इस बात का पता पहले बॉयफ्रेंड को पता चला, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे की पिटाई कर दी। साथ ही मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ही। शादियों का सीजन शुरू होती ही हवाई किराए में हुई बढ़ोतरी। दिल्ली का हवाई किराया 11,000 तो हैदराबाद का 8,500 रुपये हुआ। देव उठने के साथ ही अब शादियों का मौसम शुरू हो चुका है और साथ ही फ्लाइटें की फुल होने लगी है। इसके चलते विमानन कंपनी द्वारा मनमानी शुरू कर दी गई है। साथ ही रायपुर से दिल्ली का हवाई किराया 11,000 तक पहुँच चुका है। वहीं हैदराबाद का जो है हवाई किराया 8,500 रुपये तक पहुँच चुका है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शुक्रवार 4 नवंबर को रायपुर से दिल्ली का हवाई किराया 11,000 रुपये और रायपुर से हैदराबाद का किराया 8,500 रुपये लिया गया। छत्तीसगढ़ से जाते हुए विदेशी कलाकार रो पड़े। अफ्रीकन की लड़की ने पुलिसकर्मी को लगाया गले, गाया मेरे गीत ये याद रखना, कभी अलविदा न कहना। छत्तीसगढ़ में राज्य उत्सव के बाद रायपुर से लौटते हुए विदेशी कलाकारों की आंखों में आंसू आ गए थे। एयरपोर्ट पर माहौल खुशियों से भरा भी दिख रहा और साथ ही जरा गंभीर भी था। रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में आए विदेशी कलाकार बीते दिन यहाँ पर अलविदा हो चुके हैं। जाते जाते अफ्रीकन कलाकारों की आंखों में आंसू आ गए। अफ्रीकन लड़कियों ने उनकी सुरक्षा में तैनात स्टाफ और पुलिसकर्मियों को गले लगाया और रोने लगी। धोखाधड़ी के आरोप में कांग्रेसी नेता गिरफ्तार, एनजीओ के नाम पर लगाया करोड़ों का चूना। महाराष्ट्र पुलिस ने भिलाई से एक कांग्रेस नेता अशोक डोंगरे को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेता पर एनजीओ के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। धारा 420 के तहत दर्ज कर पुराने मामले पर आरोपी को खोजने भिलाई पहुंची महाराष्ट्र पुलिस की टीम अशोक डोंगरे को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। बता दें कि यहाँ पर आरोपी अशोक डोंगरे साल 2013 में अहिवारा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर संवला डहरे के खिलाफ चुनाव पर लड़ा था। नक्सली संगठन में भर्ती करने वाले पांडु ने किया सरेंडर, 22 बड़ी वारदातों में रहा शामिल। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के दरभा डिवीजन में पिछले 20 सालों से सक्रिय रहे नक्सली संगठन के जन्मदाता सरकार प्रमुख पांडु महाडमी ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिया है और साथ ही सरेंडर का मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया। सरेंडर करने वाला नक्सली पांडु मडमी पर 20 सालों से सक्रिय रहा और साथ ही 20 से ज़्यादा बड़ी व नक्सली वारदातों पर शामिल हो चुका है। पांडु उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को
सरहद पार कराने के अलावा उनके लिए राशन पानी व्यवस्था करने और आसपास के ग्रामीण युवाओं को नक्सली संगठन में शामिल करने और साथ ही दबाव बनाने का काम करता था। दुर्ग पुलिस बनी अब डिजिटल पुलिस जारी किया गया, साथ ही बारकोड मोबाइल स्कैन करके कर सकेंगे शिकायत। दुर्ग पुलिस मजबूत पुलिस का स्लोगन वार की दुर्ग पुलिस अब डिजिटल पुलिस बनने की ओर एक कदम बढ़ा रही है। पुलिस ने इसके लिए अपना बारकोड जारी कर दिया है। बारकोड स्कैन करके अपने मोबाइल से घर बैठने अपने यहाँ पर इस क्लेम दर्ज कर सकते हैं। इतना नहीं, यदि कोई पुलिसकर्मी किसी भी फरियाद नहीं सुनता और सही व्यवहार नहीं करता तो आप इसी एप्स के माध्यम से यहाँ पर डाल सकते हैं। भिलाई नगर पुलिस अधीक्षक निखिल रखोटा ने बताया कि उन्होंने भिलाई के नगर सब डिवीजन के अंदर यहां पर डिजिटलाइजेशन को लेकर एक नई पहल की जा रही है। रायगढ़ और सारंगढ़ जिले के 9 ब्लॉक में 2-2 स्कूलों को बनाया जाएगा पीएम श्री स्कूल। दरअसल यहाँ पर राज्य सरकार ने 3 साल पहले आत्मानंद स्कूल के जरिए सरकारी स्कूलों को निजी पब्लिक स्कूल की तर्ज पर विकसित किया, जिसकी अपार सफलता व पालकों का रुझान भी बेहतर रहा। ऐसे में केंद्र सरकार देश भर में 14,500 पीएम श्री स्कूल खुलवाएगी। साथ ही यहाँ पर रायगढ़ जिले में इस योजना के तहत 18 स्कूल खोले जाएंगे। नव निर्माण सारंगढ़ बिलाईगढ़ रायगढ़ जिले के यहाँ पर 9 ब्लॉकों को 2-2 स्कूलों को पीएम श्री बनाया जाएगा। मिडिल प्राइमरी के साथ साथ यहां पर हाई स्कूल का चिन्हांकन भी किया जा चुका है। स्कूल प्रबंधक ने ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस जिले के 123 पुलिसकर्मियों को थोक में हुआ ट्रांसफर, एसपी ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिले के पुलिस विभाग पर बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि यहां पर 130 पुलिसकर्मियों का थाना पर तबादला किया गया और साथ ही कई पुलिस वालों को लाइन अटैच भी किया गया। एसपी द्वारा जारी आदेश में सबसे अधिक प्रधान आरक्षक और आरक्षण पुलिस लाइन से थाने पहुंचे हुए थे। वहीं यहाँ पर कुछ को थाने पर पुलिस लाइन पर भी भेज दिया गया है। इंडोनेशिया और मलेशिया का पाम अब छत्तीसगढ़ में हो रहा है लोकप्रिय, लगातार बढ़ रहा है रकबा। दरअसल इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इससे प्राप्त होने वाला पाम ऑयल खाद्य तेलों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। छत्तीसगढ़ की यहाँ पर भौगोलिक स्थिति और साथ ही जलवायु पाम की खेती के लिए उपयुक्त है। राज्य में इसकी खेती की विपुल संभावनाओं को देखते हुए इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक दिन में 8,22,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी उठाकर एससीएल ने बनाया कीर्तिमान। यहां तक पहुंचने में एससीएल की मेगा प्रोजेक्ट गेवरा, दीपिका और साथ ही कुसमुंडा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कोयला खनन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मिट्टी का उठाव बेहद जरूरी है। पिछले कुछ माह से यहां पर एससीएल की कोयला खोदान के लक्ष्य के अनुसार खनन नहीं हो पा रही है। इसको लेकर प्रबंधक काफी परेशान थे। साथ ही कंपनी के एमजीए डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा लगातार खनन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए कोयला की परत से मिट्टी हटाने का काम तेजी से लाई जा रही है। खनन में तेजी लाने के कोल इंडिया स्तर पर अलग अलग निविदा भी जारी कर निजी कंपनियों को कोयला और मिट्टी खनन का काम सौंपा गया। स्कूल में मिड डे मील भोजन के लिए बच्चों से कराई जलाऊ लकड़ी की ढुलाई, वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ पर सरायपाली से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहाँ पर सरायपाली में मिड डे मील के तहत बनाए जाने वाले भोजन के लिए बच्चों से लकड़ी ढुलाई कराए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्चे यहाँ पर झाड़ से लकड़ी को निकाल कर साइकिल में रखकर स्कूल ले जा रहे हैं। दरअसल आप जो बच्चों को वीडियो पर देख रहे हैं वह सरायपाली ब्लॉक में शासकीय पूर्व उच्च माध्यमिक शाला यहाँ पर बेलमुड़ी का है, जहां पर कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के यहाँ पर 80 बच्चे अध्ययनरत है और साथ ही इन बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 शिक्षक पद स्थित है। रक्षा पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर, केंद्र ने इन कर्मियों को पेंशन का दिया लाभ। रक्षा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है, केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे कर्मियों को पेंशन का लाभ दिया जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। साथ ही कल जारी एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसे यहां पर 10 साल की सेवा के साथ जूनियर कमिश्नर अधिकारी जेसीओ अन्य रैंकों के अनुपातकालीन पेंशन लाभ बढ़ाया जाएगा और जो कि यहाँ पर पीएसयू में शामिल होते हैं। जनता के पैसों का दुरुपयोग, भाजपा नेता बोले 140 करोड़ का कॉलेज 278 करोड़ में खरीदा गया, विधवाओं को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। मामला पंचायत स्तर के सुरक्षा कर्मियों के विधवा महिलाओं से जुड़ा हुआ है। इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग से जुड़कर साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक बड़ा बयान दिया और साथ ही दावा किया गया। ऐसे में वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय एकात्म
प्रतिष्ठात्मक परिसर में भाजपा के मीडिया प्रमुख में अमित चिमनानी के केदार गुप्ता, संदीप शर्मा जैसे यहाँ पर नेता जुटे रहे। इन नेताओं ने दावा किया कि भिलाई स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को खरीदने में जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। कुछ वक्त पहले इस कॉलेज का सरकारी अधिग्रहण किया गया। दोस्तों, ये थी आज की यहाँ पर तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।